हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑन एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इससे पहले भी जो और स्किल्स हैं आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल्स, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चन आंसर स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, ये सब डिस्कस की जा चुकी हैं। और यदि आपने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दिया है, इसको आप जाकर देख सकते हो। तो जो हम आज बात करेंगे इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल की। बहुत बार ऐसा होता है कि जब टीचर अपने कंटेंट को अपनी क्लास में डिलीवर करता है तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जो रूल्स या जो कंटेंट डिलीवर करना चाहता है वो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो क्लास में अपने कंटेंट को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज करता है और जो उसका कंटेंट है या जो उसका रूल्स हैं वो रूल्स को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता है और साथ ही साथ में उसे कुछ एज डेमो भी दिखाता है, मतलब दृष्टांत के रूप में भी दिखाया जाता है। और इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से वो जो उसका आइडिया है, जो कंटेंट से रिलेटेड रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझाने में जो ये एग्जाम्पल हैं वो हेल्प करते हैं। और ये जो एग्जाम्पल हैं वो रियल एग्जाम्पल हो सकते हैं, मॉडल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, डायग्राम हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल डेमो हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, कोई इंसिडेंट के बारे में बता सकता है, कोई पोएम सुना सकता है, कोई स्टोरी सुना सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल वो अपने क्लास में यूज करता है अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए और स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को वो रूल्स रेगुलेशन या जो प्रिंसिपल समझाने जा रहा है उसे वो अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आ जाए और उसकी जो टीचिंग है वो टीचिंग इफेक्टिव हो। और इसीलिए वो अपनी क्लास में एग्जाम्पल और दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण के जो कंटेंट है उस कंटेंट को और रूल्स या प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ संबंध प्रदर्शित करते हुए और उन्हें अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश करता है। और ये उदाहरण मैंने भी आपको बता दी कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसका जो प्लान है वो प्लान किस तरह से बनेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एंट्री हो जाएंगी, एंट्री के बाद हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट होंगे, किन कंपोनेंट को ध्यान में रखकर जो है पीपल टीचर को टीचिंग करनी है और इन्हीं कंपोनेंट को ध्यान में रखकर अपने प्लान को बनाना है। सबसे पहला है इसका कंपोनेंट फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल, सार्थक उदाहरणों का निर्माण। तो यहाँ पर जो सार्थक उदाहरण की बात की जा रही है, तो कोई भी एग्जाम्पल को सार्थक तभी समझा जा सकता है या रेलिवेंट तभी हम कह सकते हैं जब वो पढ़ाया जा रहा जो कंटेंट है या जो रूल पढ़ाया जा रहा है उसके लिए एक अच्छा दृष्टांत सिद्ध हो और उसकी सहायता से जो कंटेंट है उस कंटेंट को ठीक प्रकार से स्टूडेंट्स को समझाया जा सके। नेक्स्ट है आपका है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, सरल उदाहरणों का निर्माण। तो यहाँ पर इजी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हो और उनके लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो उनका है उससे मेल खाते हो। इस तरह के एग्जाम्पल क्लास में स्टूडेंट को देने हैं और ये हमें पता चल जाएगा जब हम एग्जाम्पल देंगे। यदि स्टूडेंट्स प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसका मतलब उनके लेवल के एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने में और उसको प्रयोग में लाने में जो टीचर है उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि वो स्टूडेंट उनका आंसर दे रहे हैं, वो आंसर कितने रेलिवेंट हैं या नहीं हैं, ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह के एग्जाम्पल क्लास में प्रोवाइड करा रहे हो। नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, रोचक उदाहरणों का प्रयोग। एक उदाहरण को हम इंटरेस्टिंग तभी कह सकते हैं जब वो किसी विचार, कोई कंटेंट जो हमारा नियम है, रूल है, उसको ठीक तरह से समझने के लिए स्टूडेंट की इंटरेस्ट को, उसकी नॉलेज को और उसकी क्यूरियोसिटी को आकर्षित करता है।
और उसे बराबर क्लास में बने रहने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार के एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे एग्जाम्पल लिए हैं, क्या वो एग्जाम्पल उनके लेवल ऑफ मैच्योरिटी से मेल खाते हैं, उनके एज के अकॉर्डिंग हैं और उनकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हैं या नहीं हैं। और जब कोई भी टीचर है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका बिहेवियर कैसा है। यदि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिसिप्लिन में है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब जो एग्जाम्पल है वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यूज किए जा रहे हैं। जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो क्लास के अकॉर्डिंग होंगे। बहुत से हमारा कंटेंट ऐसा होता है कि हमें वही कंटेंट 6th क्लास में पढ़ाते हैं और वही कंटेंट हम 9th क्लास में पढ़ाते हैं। तो जो हम 6th क्लास में एग्जाम्पल यूज करते हैं तो वो एग्जाम्पल हम 9th क्लास में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो वहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा एग्जाम्पल, किस तरह का एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल। उदाहरणों के लिए उचित माध्यमों का प्रयोग करना। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं इसमें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के मीडियम होंगे। जैसे कि आपका अभी मैंने बताया, अभी आपको स्टोरी सुनाना, कोई मुहावरा बताना उनको, कोई डेमो दिखाना, मॉडल दिखाना, मानचित्र दिखाना, प्रयोग करके दिखाना, इस तरह के जो एग्जाम्पल है उस स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट हो तो इसके लिए क्या है कि स्पेसिफिक जो हमारा एग्जाम्पल है उसी के अनुरूप उचित मीडियम भी प्रस्तुत किया जाए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं और जो हम उनको कंटेंट, हमारा कंटेंट है, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए, उसी अकॉर्डिंग ही मीडियम यूज करना है हमें अपनी क्लास के अंदर। और वो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स की एज का, उसकी मैच्योरिटी का, उसके डेवलपमेंट लेवल का होना चाहिए और स्टूडेंट को उसकी प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद है आप मेकिंग यूज ऑफ इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। और यहाँ पर है ये आपका दृष्टांत कौशल में जो हम दो भागों में बांटते हैं इसको, कि इंडक्टिव अप्रोच, आगमन विधि और निगमन विधि, ये दो तरह की आपकी अप्रोचेज हैं। जो ये इंडक्टिव अप्रोच है, इस इंडक्टिव अप्रोच में जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद एग्जांपल एंड आस्क लर्नर टू फाइंड रूल्स। पहले एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं, उसी एग्जांपल से उस रूल को फाइंड आउट कराया जाता है। और डिडक्टिव अप्रोच में जस्ट इसका अपोजिट होता है। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम रूल बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें साइंस में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाना है, तो या इसमें क्या होगा, पहले हम एग्जाम्पल यूज करेंगे इंडक्टिव अप्रोच में, कि टीचर ने एक चौक लिया, गिरा के दिखाया कि बच्चे से पूछा चौक कहाँ गया, तो बच्चे बताएंगे ये जो पृथ्वी की तरफ गिर गया है। पृथ्वी जो है अपनी कोई भी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह से लकड़ी लेंगे, उसको गिराएंगे, बच्चे से पूछेंगे कहाँ गई, फिर वही आंसर होगा। इस तरह से हमारा हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण होता है। तो अब यदि हमें डिडक्टिव अप्रोच से पढ़ाएंगे तो पहले हम बच्चों को बताएंगे जब भी कोई वस्तु हम ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे। तो ये आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। इन्हीं सब कंपोनेंट को ध्यान में रखकर माइक्रो प्लान को बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी रेटिंग भी होगी। अब देख लेते हैं कि प्लान कैसा बनेगा। अब हम प्लान पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने प्लान लिया है, ये आपका कॉमर्स का प्लान है। यहाँ पर जो पढ़ाई जानी है वो गुड्स पढ़ाई जानी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बता दिया गया है, फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं। कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी इसका सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर ये आप डेमो भी देके दिखा सकते हैं। इस तरह से आपको बताना है और आपको प्लान इस तरह से बनाना है कि आपको यहाँ पर शो करना है कि आपने कौन सा एग्जाम्पल यूज किया है। और यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता भी दिया, इसकी डिमांड को भी बता दिया गया है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज टू प्राइस ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है, टी इसका सब्स्टिट्यूट है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, ये गुड्स जो है हम कॉम्बिनेशन में इस गुड्स को यूज करते हैं, वो आपकी जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जैसे टी और शुगर एक साथ यूज की जाती है।
तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इस तरह से बता दिया है और यहाँ पर डायग्राम भी इसका बना के दिखा दिया है। इस तरह से यदि आपको साइंस में पढ़ाना है पदार्थ और उसके गुण, तब आप स्टूडेंट से पूछोगे क्लास में कि जो आप क्या कुछ आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, पदार्थ के एग्जाम्पल दे सकते हो, तो बच्चे बताएंगे कि हाँ पानी, वायु, पत्थर, लोहा, सोना, नमक, चीनी, ये सब पदार्थ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे टीचर जो है इन एग्जाम्पल को लिख देगा ब्लैक बोर्ड पर और फिर पूछेगा कि तुम ये तो जानते होंगे कि पदार्थ को ठोस, तरल और गैस 3 रूपों में बांटा जाता है, क्या इन सभी को एक एक रूप कोई उदाहरण दे सकता है, बता सकता है? तो बच्चे फिर बताएंगे कि लोहा जो है, जो ऊपर हमने लिख दिए पहले, पानी, वायु, पत्थर, लोहा, सोना, नमक, चीनी, तो बच्चा बता देगा हाँ लोहा जो ठोस है, पानी तरल या द्रव है और वायु में गैस है। फिर इस तरह से एक तराजू दिखाते हुए पूछेंगे कि यह एक तराजू है जो कि तोलने का काम आती है। अब आओ इसकी सहायता से इस लोहे की कील का भार ज्ञात करते हैं। तो उसमें कील रख देंगे, उसको तोलते हुए पूछेंगे, उसका भार बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, एग्जाम्पल लेते रहे और उस एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को भी उसी तरह के एग्जाम्पल बच्चों से भी दिए जाएंगे और टीचर भी उस तरह के एग्जाम्पल देगा। यदि स्टूडेंट सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सही एग्जाम्पल भी दे पा रहे हैं, इसका मतलब जो आपने कंटेंट पढ़ाया है वो बड़ा इफेक्टिवली अपने कंटेंट को पढ़ाया है। तो इस तरह से आपको ये प्लान बनाना है। अब हम देख लेते हैं इसकी रेटिंग स्केल क्या होगा। रेटिंग स्केल में आपको ये देखना है, रेटिंग स्केल में ये जो है आपका जो ऑब्जर्वर होगा, जो टीचर है, वो यहाँ पर आपको रेटिंग देगा। फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल कितने यूज किए आपने, सिंपल एग्जाम्पल थे या नहीं थे, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे या नहीं थे, यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया कैसा यूज किया आपने, इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच का यूज किया या नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी रेटिंग हो जाएगी और नीचे उसके साइन हो जाएंगे और जो सजेशन है वो भी टीचर सजेशन लिख देगा। इस तरह से ये आपको आपका इस तरह का प्लान आपको बनाना है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, दृष्टांत कौशल का। इस तरह से आज हमने जाना कि इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का प्लान कैसे बनाया जाएगा, उसके क्या कंपोनेंट होंगे, किस तरह से रेटिंग स्केल होगी, कंपोनेंट को अपने प्लान को बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसी के साथ ही इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।